हर हर महादेव। नमः शिवाय। श्रावण मास महत्म 16वां अध्याय। शीतला सप्तमी व्रत कथा। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यह व्रत करना चाहिए। पहले दीवाल में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूप धारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संज्ञती नारी 1 घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी लिखें। 16वां उपचार द्वारा जल देवों की अर्चना करें। ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमाओं में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चारु होम करें। अब जिन्होंने पूर्व में इस व्रत को किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पदार्थों की रमणीक सीढ़ियों का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थीं, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनद को जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म में तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसमें भी यह धर्म का काम है, उसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थानीय तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य में बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सीतासु तथा चंडासु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े सीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र का यो संवाद सुनकर प्रसन्न हो गया। हे पुत्र, धन्य हो, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्रवाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता के घर चली गई। उस समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया।
उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों से उस शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण लड़के की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय हो प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रवण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवा कर रमणीक पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित स्वयं भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों को सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर पकड़ कर ले जाते तो इसका क्या होता। इसका अलंकारों से भूषित होना तो बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी गण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। सुशीला के अपने मकान का दरवाजा आ जाने पर लोगों द्वारा उसके आने का समाचार सुनकर पिता पुत्र दोनों विचारमग्न हो कहने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को सुशीला के साथ देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हो पूछा, हे शुचिस्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों सहित आ गई। हे सुप्रभ, वंश का उद्धार तुमने किया। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यूं ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिलाषित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल जल, ककड़ी फल, बावली का जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इससे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रवण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ।
हर हर महादेव, जय शीतला मैया, शिवाय नमः।